हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर। मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और अभी का अब दोपहर का समय हुआ है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम होने के बाद ऐसे लग रहा है जैसे मैं बहुत फ्री हो गई हूँ। अभी तक ऐसे लगता था जैसे मेरे को एग्ज़ाम दिलाना है। मैं ही मेरे बच्चे क्लास 5 और क्लास 3 में थे तो मेरे को लगता था कि मैं ही पढ़ाई कर रही हूँ क्लास 3 क्लास 5 का। बस ऐसे लगता था। लेकिन अब एग्ज़ाम हो चुका है, बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। तो अब जाना था मेरे को अपनी मम्मी के पास, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि मम्मी के पास तो जाना है बाद में थोड़ा, और कहीं चलो बाहर घूम के आते हैं करके बोले। तो मैं बोली ठीक है। जब बाहर कहीं घूमने का मौका बहुत कम लगता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है समय कि पढ़ाते 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 हैं बच्चों को कि कैसे करूं क्या करूं। अपना मूड फ्रेश करने के लिए बाहर भी नहीं जाया जा सकता क्योंकि बच्चे पढ़ाई स्कूल बहुत ज़रूरी रहता है। स्कूल जाना, पढ़ाई कर रहे हैं तो वो सब समय तो सभी माँओं के साथ आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है और कहीं घूमने जाना है तो मेरे को शॉपिंग करने जाना है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ, थोड़ा बहुत शॉपिंग, ज़्यादा नहीं। तो मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फिर अपनी मीठी का कंघी करने लग गई क्योंकि आज वो बाल धो के नहाई थी और जब से होली खेली है तब से रंग उसके बालों का निकल ही नहीं रहा है। रंग डाल दिए थे उनकी सहेलियाँ, उनके दोस्त लोग। तो मैं हर दिन उसको बाल धो के नहाने के लिए बोलती हूँ। तो एक आध दिन वो गेप करती है, बाकी तो वो बाल धो के नहाती ही है। तो बाल में तेल नहीं लगा था तो बच्ची परेशान हो रही थी, तो मैं वही कंघी करने लग गई और हम लोग जाने लग गए दुकान की ओर। कॉलोनी में बहुत सारे दुकान हैं, छोटे छोटे कपड़े के दुकान। मैं बाहर नहीं गई थी, मैं कॉलोनी के अंदर ही में थी। तो एक हमारे परिचित हैं जिनका दुकान है क्लॉथ स्टोर छोटा सा। तो मैं उसमें कई दिनों से जाना चाहती थी और जा ही नहीं पा रही थी। मैं बाहर मार्केट से ले आती थी, गोल बाज़ार या और कहीं भी मार्केट से ले आती थी, कोई भी सामान लेना रहता था तो। लेकिन आज मेरे को जाने का मन हुआ तो मैं उनकी दुकान में बोली कि ले ही लेती हूँ, आज कुछ तो लेके जाना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा उनकी दुकान से। तो बस यही है। ये इनके हस्बैंड और मेरे हस्बैंड एक साथ ड्यूटी करते हैं। तो इनका दुकान में मैं गई, मैं बोली चलो देख के आते हैं कि क्या क्या रखती हैं, क्योंकि हमारे अड़ोसी पड़ोसी इनकी दुकान से लेते हैं तो कुछ कुछ सामान ऐसा रहता है जो वो जब पहनती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सोची देखती हूँ उनका दुकान। और पहले बार जब मैं गई ना, तो वहाँ मैं गई तो वो तो पहले मेरे को पहचान नहीं रही थी। हम लोग एक दूसरे के गृह प्रवेश में आई थी लेकिन परिचय नहीं हो पाया था और मैं उनके घर में कभी नहीं गई थी, तो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं। तो दोस्तों हम लोग अपना शॉपिंग करके आ गए। ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की हूँ, बहुत थोड़ा सा की हूँ। और मिट्टी के लिए लेना था नाइट नाइट के लिए एक चड्डा लेना था जो नहीं मिल पाया। उस साइज़ से छोटा चड्डा था तो मैं नहीं ली। मैं बोली ये तो छोटा हो जाएगा और नाइट में पहन के सोना है उसको, तो एकदम कंफर्टेबल होना चाहिए। तो बस अपना अंडर गारमेंट वगैरह ली और मैं आ गई। और वहाँ से आई तो पानी प्यास लग गया, बच्चे पानी ला के दिए हैं और पानी पी लेती हूँ। और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ, मैं एक लेडीज़ जो बाती बनाती हैं उनको बोली थी कि नवरात्रि के लिए आप मेरे को 3 ताग वाला 108 की बाती बना के मेरे को दीजिएगा। नवरात्रि में जब जलाते हैं हम लोग, तो वो मैं लेने जाने वाली हूँ। क्योंकि काफ़ी दिनों से हो गया, मैं 15-20 दिन हो गया, होली से पहले उनको बोली थी तो वो बताई हैं कि मैं बना चुकी हूँ। तो अभी जा रहे हैं, पास ही में है, तो मैं मेरे ख्याल से थोड़ा सा पैदल चल के जाते हैं। चलो बेटा, जाएंगे क्या? तो चलते हैं, चलो ताला बंद कर। चलो, और एक गाड़ी की चाबी निकाल, गाड़ी को यहीं पे छोड़ देते हैं। और मैं आ गई वहाँ से क्लॉथ स्टोर से। वहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा पसंद नहीं आया क्योंकि मीठी के साइज़ का बरमूडा नहीं था वहाँ। तो मैं केवल अपने लिए ही लेके आ गई। और इसके बाद मैं एक दीदी के यहाँ जाने लगी जहाँ मैंने बाती के लिए बोला था। नवरात्रि में 9 दिन के लिए 108 बाती 3 ताग वाला, तो मैं वहीं जा रही हूँ। तो दोस्तों मैं ले आई बाती
नवरात्रि में जलाने के लिए। और ना वो दीदी बहुत अच्छी हैं, ये वाला बाती एक एक्स्ट्रा दी मेरे को, 100 रुपीज़ में लेके आई हूँ मैं। एक बाती 3 परत है, 3 ताक का। और अब इसको मैं लेके जाऊंगी, अपनी मम्मी को दूंगी, क्योंकि वो नवरात्रि में जलवाती हैं मंदिर में। हमारे गांव की ग्राम देवी वाली जो मंदिर है उसमें ग्राम देवी हैं वो। अभी तो मैं ले आई, मैं अपना कपड़ा भी ले आई। ज़्यादा मेरा शॉपिंग तो नहीं था, मैं तो बार बार आप लोगों को बता रही हूँ। और ये बाती ले आई। अब मैं जा रही हूँ, या तो चाय बना के पहले पीऊँगी, और नहीं तो फिर चावल थोड़ा सा साफ़ करना है, क्योंकि मेरे को जाना है बाहर थोड़ा, तो 2-4 दिन के लिए चावल वावल को थोड़ा साफ़ करके रख देती हूँ। और मैं सबसे पहले तो चाय पी, मेरे को अपना थकान दूर करना था। थकान क्या, टाइम हो गया था चाय पीने का। और फिर मैं चावल लेके छत में आ गई, क्योंकि चावल को आप ना देखें तो उसमें कभी कभी स्टेपलर एक बार मेरे को मिल गया था। तो यहाँ पे मेरा सहयोग मेरा अभी दे रहा है, और मीठी पेंटिंग में बिजी है। बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती है मेरी मीठी। और अभी तो बिल्कुल जैसे मैं सूपा में जैसे पछीनती हूँ वैसी पछीन रहा है वो भी। और यहाँ दोस्तों, यहाँ मेथी का छोटा छोटा पौधा लगा हुआ है। ये जो दो पत्ता है ना, ये खीरा है, और इसमें मैं धनिया डाली हूँ। धनिया भी छोटा छोटा उग रहा है। और एक टब में भी डाली हूँ, तो इसमें केवल मेथी पत्ता ही भी उगा है। मेथी, कुछ मेथी जो बीज हैं वो तो ही उगे भी नहीं, अंकुरित हुए हैं। और इसमें भी खीरा उग चुका है। और ये गेंदा का पौधा, जो गेंदा बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। और ये ना गुलाब अभी कुछ ही दिन पहले मेरे हस्बैंड लेके आए थे, बहुत सारी कलियां लगी। और मैं यहाँ पे छत से कपड़ा ला रही हूँ, ला भी नहीं पा रही हूँ इतना सारा कपड़ा, क्योंकि मैं बार बार चढ़ना नहीं चाह रही थी। और इतना कपड़ा होने का कारण मेन है कि ऊनी कपड़ा धोई हूँ और बच्चों का ड्रेस धो रही हूँ। तो अभी 2-3 दिन से ऐसे ही चल रहा है, इतना इतना ही ड्रेस चल रहा है, इतना इतना ही कपड़ा चल रहा है, न जाने क्या बोल दी थी मैं। और ये उसके बाद मैं कपड़ा छोड़ के बेडरूम में चली गई, अपने हस्बैंड को चाय नाश्ता देने गई। तो तब तक मीठी फोल्ड करने लग गई अपना। तो मैं बोली कि बेटा मैं आ ही रही थी, तो बोली अस्त व्यस्त मेरे को बेडरूम अच्छा नहीं लगता है मम्मा। और मेरे हस्बैंड जस्ट ड्यूटी से आए हुए थे, तो उनके लिए चाय नाश्ता देना बहुत ज़रूरी थी। कपड़ा तो फोल्ड करने में थोड़ा टाइम बाद भी कर सकती हूँ। और हम माँ बेटी में बात भी चल रहा है कि मम्मा मेरा कपड़ा जो फोल्ड की हूँ उसको आप डबल क्यों कर रही हैं। तो मैं उसको समझा रही हूँ कि जो भी करती बेटा अच्छे से किया कर, क्योंकि मेरे को डबल करना पड़ रहा है। और यहाँ पे मैं ना ये जो कपड़ा जो है ब्लैंकेट, उसको मैं कई बार मैं बहुत मुश्किल में फ़ोल्ड कर पाई, जबकि सामान्य था, लेकिन फ़ोल्ड गलत तरीके से ही कर दी थी। और जब तक आदमी अच्छे से ना कर ले तब तक संतुष्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं बार बार कर रही हूँ। और मीठी तो अपना काम में मगन है, अभी मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मैं कई बार आवाज़ दी थी तो पता नहीं कहाँ गया था। हाँ, दादा आए थे, मतलब मेरे मामा ससुर, उनसे बात कर रहा था वो। फिर यहाँ पे हम लोग माँ बेटी जब फोल्ड कर लिए, फोल्ड करने के बाद मेरी मीठी कह रही थी कि चलो पैकिंग कर लेते हैं। लेकिन मामा जी बाहर में बैठे थे, तो मेरे को बार बार बाहर जाते नहीं बन रहा था। तो मैं बोली नहीं बेटा, बाद में मैं पैकिंग करूँगी कहीं। और बच्चे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कहीं जाने के लिए। और यही है सब, ऊनी कपड़ा धो के रखी हूँ। अब आ गया मेरा बेटा, तरह तरह का मेरे को कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है, और दिन भर हर 2 मिनट में मेरे से गले लगेगा और ऐसे ही मेरे को प्यार जताएगा। तो मैं उसको बता रही हूँ कि देख देख कैमरा है, तो बोलता है अरे बाप रे, मैं तो अपनी चड्डी पहन के बस बैठा हूँ, और उसको शर्मा रहा है, कैमरे से दूर भाग रहा है। स्टार्ट। तो दोस्तों, आज मैं शॉपिंग करने के गई थी, बता रही थी मैं। तो मैं कुछ ज़्यादा शॉपिंग करके नहीं आई थी, केवल मैं ये सामान लेके आई थी। और बच्चों का वो था अ, जो लोअर, जो नाइट में पहनने के लिए, वो नहीं मिल पाया, इस कपड़े में नहीं मिल पाया था मेरे को। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आप ले आइए करके। तो ये बिटिया के लाए, दिखा बेटा,
रानी बेटी के लिए लाया, मीठी के लिए। तो बोलते हैं कि तेरे लिए गाउन, क्योंकि मैं रात के समय गाउन के बिना नहीं सो सकती, अभी गर्मी आ गई तो और ही नहीं सो सकती, तो मेरे लिए गाउन लेके आया। और मैं अभी के लिए कुछ भी नहीं मंगाई थी, तो मैं बाद में सोच रही थी कि मैं कुछ भी नहीं मंगाई, तो ये लेके आ गया मेरे लिए। और मैं अफसोस कर रही थी, गाउन मेरा, ये मेरा गाउन है, तो सोच रही थी कि मेरे अभी के लिए मैं कुछ नहीं मंगाई। तो अभिमान से भी वो बहुत केयर करते हैं कि हम तीनों के लिए जाएगा और अभी के लिए नहीं जाएगा करके, तो ये अभी के लिए लिया है। बस ये सब नाइट के लिए ही, हम लोगों का नाइट के लिए। गर्मी आ गया और गर्मी में कंफर्टेबल होना चाहिए कपड़ा करके। और ये अपने लिए लिया है अंडर गारमेंट, तो अंडर गारवेज। और मीठी के लिए तो चाहिए था क्योंकि उसका पुराना हो गया था, पहनी हुआ, तो बस मैं एक ही लाई होती, तो अभी के लिए भी आ गया। इसके साथ साथ कुल मिला के हम सबके लिए इतना सारा चीज़ शॉपिंग हो गया। चलो फिर। और यहाँ पे मैं कपड़ा फोल्ड करने के बाद मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था, तो मैं कुछ टाइम अपनी मम्मी से बात करने लग गई थी। तो बिस्तर ठीक नहीं कर पाई थी, बस वही बिस्तर ठीक कर रही हूँ और बच्चे भी साथ में हेल्प कर रहे हैं। तो दोस्तों आज का काम कंप्लीट हो गया सभी के सहयोग से। शॉपिंग बच्चे मेरे साथ गए, वो भी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुआ, तो मेरे हस्बैंड का शॉपिंग करके लाए। मेरे हस्बैंड का वैसे चॉइस बहुत अच्छा है, वो जो भी लाते हैं मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैं तो गई थी, वो सब सामान नहीं मिला, लेकिन मैं फ़ोन से बोली वो मेरे लिए मेरे साइज़ का ले आए। और मैं बाती लाई, क्योंकि मैं बहुत दिनों से बोली थी कि मेरे को बाती चाहिए। मैं आप लोगों को दिखाई भी हूँ कि बाती चाहिए करके। और अब मेरे को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, क्योंकि बच्चों का हो गया है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद कुछ दिन बाहर हम लोग घूम के आते हैं। तो मैं जा रही हूँ, पैकिंग करूँगी और खाना बनाऊँगी। हस्बैंड आ चुके हैं, उनका चाय नाश्ता हो गया है। अब हस्बैंड मेरे मामा ससुर जी आए हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो पैकिंग करूँगी और मैं खाना बनाने जा रही हूँ। पैकिंग वगैरह इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।